इससे पहले के वीडियो में सवाल नंबर 1 जो भाषा वाला है हम बता चुके हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर हम 2 को पढ़ते हैं। ये जो है एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 है। सवाल नंबर हम 2 पढ़ते हैं। चलिए, कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। कहने मतलब हुआ कि प्रथम पद और सर्वांतर ये दिया हुआ है। प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ है। इसलिए सवाल 2 का पहला जो दिया हुआ है कहता है कि ए जो है ये 10 दिया हुआ है और बी का मान भी कितना दिया है, 10 दिया है। तो कहता है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यहाँ भी लिखा एपी के प्रथम 4 पद को लिखिए। तो चलिए एपी का प्रथम 4 पद कैसे हम लिखेंगे। तो कहता है एपी को प्रथम 4 पद लिखने के लिए हम बताए हैं थ्योरी के वीडियो में जो है कैसे लिखते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्या हुआ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये हो गया 4 पद हो गया। ये फार्मूला ही है, इसमें कोई दिमागी वाला लगाने वाला कोई चीज नहीं है। इसमें क्या था, फार्मूला है। इस फार्मूला को ध्यान करो, देखना है क्या है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब कहता है कि प्रथम 4 पद हमको दे दिया है कि यहाँ पे ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है यहाँ पर 10। अब कहता है ए का मान 10 और डी का मान भी कितना है 10। फिर कहता है ए का मान दिया है 10 और 2 और डी का मान कितना दिया है 10। ए का मान फिर कितना दिया है 10, 3 और डी का मान कितना यहाँ पे 10। अब एपी जो बनेगा ये 10 और 10 10 कितना हो गए 20। अब कितना 10 दूनी 20, आप 20 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गई 30। 10 में 3 करेंगे 30, आप 30 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गई 40। कहने मतलब एपी का जो प्रथम 4 पद बना 10, 20, 30, 40 बन गए। सवाल नंबर ये सोल्व हो चुका है। अब चलते हैं सवाल नंबर 1। इसमें कितना है 5 गो सवाल है। इसमें कुछ सवाल ले लेते हैं जो कि हो सकता है भारी लगेगा। अब सवाल नंबर ये 2 है। अब कहता है कि ए बराबर -2 दिया है और डी बराबर ये 0 दिया है। ए बराबर -2 और डी बराबर 0 दिया है। तब कहता फिर एपी लिखने के लिए अगर हम एपी अगर लिखने की बात करेंगे कितना हो जाएगा। एपी बराबर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस कितना हो जाएगा ये 3d। प्रथम 4 पर लिखना है। अब इधर लिखते थोड़ा सा कहेंगे इधर सट रहा है। अब क्या होगा ए का मान कितना हो गया 0, ए का मान कितना -2, ए का मान कितना -2, डी का मान 0, ए का मान कितना -2 और डी का मान कितना है 0। ए का मान कितना है -2, अब पहला सा 3 गुना ये, डी का मान कितना हो जाएगा 0। ये हो जाएगा -2 क्योंकि -2 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 होगा। अब देखो 2 गुना अगर 0 की बात करेंगे कितना हो जाएगा 0, 0 में -2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -2। 3 में 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 -2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। कहने मतलब एपी का जो प्रथम 4 पद आया -2 ही आया है। चलिए, ये सवाल नंबर 2 था। इसका यानी कि सवाल दूसरा नंबर का जो सवाल है ये दूसरा नंबर था। अब हम चलते हैं एक और सवाल लेते हैं जो बटा ग्रुप में हम ले लेते हैं चौथा नंबर का, जो बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी दिया है सवाल नंबर 3 छोड़ दें, 3 नंबर अपने से बनाना है। तो लिख देता 3 नंबर क्या है। 3 नंबर सवाल है ए बराबर दिया है कितना 4 और डी बराबर दिया है -3। ये तो बन जाएगा आराम से। ए बराबर कितना दिया है 4, डी बराबर कितना है -3। ये अपने से बना के बताना है कमेंट में। अब हम चलते हैं 4 नंबर के ऊपर। 4 नंबर सवाल करता है इसका ये जो दिया है कितना दिया है -1 और बी जो दिया है 1/2। इसलिए बता रहे हैं बहुत लोग को अगर बटा ग्रुप में आता है उसको दिक्कत होता है। तो बटा ग्रुप देखते साथ क्या था डर लगने लगता है, इसलिए बात को हम बता रहे हैं।
क्योंकि ए बराबर -1 और डी बराबर कितना 1/2 जब दिया है। चलिए हम देख लेते हैं। अब कहता है एपी लिखना है, तो एपी कैसे लिखते हैं, तो एपी बराबर कितना होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d कितना हो जाएगा ए प्लस 3d। चलिए अब ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है यहाँ पे -1 है, और फिर ए का मान कितना -1, अब प्लस कितना हो जाएगा डी का मान कितना 1/2, ए का मान कितना है यहाँ पे -1 2, और डी का मान कितना है -1/2 है, फिर डी ए का मान कितना -1 अब प्लस 3 गुना डी का मान 1/2, डी का मान 1/2 है। चलिए यहाँ पर इस जो बनेगा एपी बनेगा ये -1। अब यहाँ पर देख लेते हैं -1 में अगर आधा को जोड़ेंगे तो -1/2 हो जाएगा। इसलिए लघुत्तम कितना हो जाएगा 1 2 लघुत्तम 2 -2 प्लस 1 के बराबर कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, मतलब हो गया -1/2। अब कितना हो गया, ये तो कट गया, तो यहाँ बचा -1 अब +1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो गया 0 हो गया ये। अब आगे कितना बचा है -1 अब प्लस 3 गुना 1 3/2, लघुत्तम कितना हुआ ये 2, तो -2 अब प्लस कितना हो गया 3, अगर बात करेंगे कितना हो जाएगा 1/2। यही क्या हो गया इसका आंसर। सवाल नंबर 2 का पूरा कंप्लीट हो गया, मात्र 2 सवाल छोड़े, एक 3 नंबर छोड़े हैं, 1 नंबर क्या 5। ये दोनों सवाल को क्या करना है अपने से बनाना है, अगर नहीं बनेगा तो बताना है।